देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह मैं ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, लॉन्ग अवेटेड शो ऑन एशिया कप, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ। या बस स्टार्ट होने ही वाले, तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। स्टार्ट करते हैं एशिया कप की थोड़ी सी हिस्ट्री से। पहले मैं नाजरीन को यहाँ पे ये बताता चलूं कि एशिया कप टेक्निकली हर 2 साल पे होना चाहिए, लेकिन हमेशा हर 2 साल पे होता नहीं है, डिपेंड करता है टीम्स के स्केड्यूल पे। और इसमें इसका फॉर्मेट जो है वो भी फिक्स नहीं है, वो भी इस पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कौन सा होने वाला है, और उस हिसाब से फॉर्मेट T20 और 50 ओवर्स में स्विच करता रहता है। सही। तो इस दफा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो एशिया कप का फॉर्मेट भी T20 है। जी बिल्कुल। थोड़ी सी हिस्ट्री आप कुछ बताना पसंद करेंगे एशिया कप की? तो 84 में स्टार्ट एशिया कप, then in 2022, so this is going to be ये 15वां एशिया कप है, तो 14 एशिया कप ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड इंडिया द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, जिन्होंने 7 टाइम्स दे हैव वॉन एशिया कप, श्रीलंका 5 टाइम्स एंड पाकिस्तान 2 टाइम्स। राइट। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, आई मीन 84 के बाद जब स्टार्ट हुआ एशिया कप तो 2000 में दे वॉन फर्स्ट टाइम। 2000 में पहली दफा जीते थे, इतने साल लगे हमें जीतने। साल लगे हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है। और पाकिस्तान फिर उस 14 में से पाकिस्तान प्लेड 13 टाइम्स, एक दफा शायद कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन थी, एंड सिर्फ 4 टाइम्स हमने फाइनल खेला है। सिर्फ 4 टाइम्स हमने फाइनल खेला है, 2 दफा हम हारे, 2 दफा जीते। और जैसा आपने बताया, पहली दफा हम 2000 में जीते थे और सेकंड टाइम 2012 में जीते थे। 2012 में मिसबा के अंदर हम जीते। हाँ, बिल्कुल। और इंडिया से आज तक हमारा एशिया कप फाइनल नहीं हुआ है। That is a very interesting and very surprising fact कि हमने आज तक एशिया कप में इंडिया से फाइनल खेले ही नहीं है। बिल्कुल, that's very surprising कि हम 4 दफा पहुंचे, लेकिन हमने एक दफा बांग्लादेश से खेला एंड देन 3 टाइम्स श्रीलंका से। श्रीलंका एक तरह से बड़ा सक्सेसफुल टीम है एशिया कप में कि वो 5 दफा उन लोग जीते हैं और 6 दफा रनर्स अप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 11 टाइम्स उन्होंने 11 फाइनल खेले। हाँ, इंडिया से ज्यादा फाइनल खेले उन्होंने। बिल्कुल, दे आर द ओनली टीम जिन्होंने 14 के 14 एशिया कप खेले, श्रीलंका। हाँ, ये भी बात भी सही है कि उन्होंने वही टीम है जिन्होंने सारे एशिया कप खेले। आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि ओवरऑल T20 हेड टू हेड क्या स्टेटस है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। ओके। 9 गेम्स T20 पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान वॉन ओनली 2 और इंडिया 7। और 2 में से भी एक तो हमें याद है सब, द यादगार वर्ल्ड कप ऑब्वियसली का। और उससे पहले हमने 2012 में एक सीरीज में हम जब इंडिया गए थे तो हमने एक गेम जीता था। तो हमने सिर्फ इंडिया को 2 दफा T20 गेम हराया है आउट ऑफ 9, क्योंकि उसमें ज्यादातर तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही खेले ना, तो हम वहां जीतने का कोई रिवाज ही नहीं था पहले। तो बिल्कुल। और एक एशिया कप था लास्ट, आई थिंक 2016 और 18 में हम दोनों T20 गेम हारे थे। श्रीलंका से हमने 21 गेम्स खेले हैं T20, 13-8 का रिकॉर्ड है हमारा। और बांग्लादेश से 15 खेले, 13-2 का रिकॉर्ड है। अफगानिस्तान से 2 T20 एंड 2-0 का रिकॉर्ड है हमारा। ओके, लेट्स होप कि रिकॉर्ड इंप्रूव ही होगा, खराब नहीं होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद तो कम से कम यही करता है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई। सही बात है। सही। तो आगे बढ़े। जी बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट गेम कमिंग अप ऑन द 28th, जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो थोड़ा सा टीम्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, थोड़ी सी हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 से शुरू करते हैं कि पूरा 11 अगर हम नहीं भी डिस्कस करें तो कुछ प्लेयर्स हैं जो कि हमें पता है कि जी बाबर, रिजवान और फखर तो 1 2 3 पे आने ही है जी। 4 पे आपके ख्याल से हैदर अली को होना चाहिए या इफ्तिखार को होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि एक रिकॉग्नाइज्ड बैटर होना चाहिए, तो हैदर अली। इफ्तिखार इज लाइक एन ऑलराउंडर और हमारे पास बहुत ऑलराउंडर्स हैं फिलहाल। बिल्कुल। और लेकिन बात ये कि तनवीर देखें, हैदर अली को आप खिलाएंगे और अगर आपके अगर ऊपर के 3 बैट्समैन ने 16 ओवर यूटिलाइज कर लिए तो हैदर अली को फिर आप भेज नहीं सकते। हाँ, फिर आपने खुशदिल ने आसिफ अली को भेजना है फिर आपने। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। वो तो और
होगा यही होगा, आपके ओपनर्स, आपके फर्स्ट 3 व्हाटएवर द रन रेट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द रन रेट क्या होगा, लेकिन ये आपके जो टॉप 3 है, दे आर गोइंग टू यूटिलाइज अराउंड 70-80% ऑफ ओवर्स। Yeah, ठीक है, that's the plan. या दैट्स हाउ इट्स गोना हैपन। एंड फिर हैदर अली को आप टीम में खिलाओगे, लेकिन आप उसको बैटिंग, उसकी बैटिंग अगर हाँ, आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, कि उसको एक्सेलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ठीक है ना, तो वो एज इंश्योरेंस है ना आपके पास। अगर फर्ज करें कि टॉप ऑर्डर में नहीं चलते हैं, 3 में से 2 नहीं चलते हैं, तो हैदर अली कैन गो इन एंड ही कैन प्ले स्ट्रोक्स एज वेल एंड ही इज अ रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन आल्सो। लेकिन अगर आई थिंक हैदर अली शुड बी देयर एट नंबर 4, हैदर अली शुड बी देयर नंबर 4, then I think so too. I think he has an edge over इफ्तिखार, जी बिल्कुल, के उसको चांस देना चाहिए हमें। नथिंग अगेंस्ट इफ्तिखार, लेकिन इफ्तिखार की कोई ऐसी बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। हैदर अली के साथ हमने बड़ी ज्यादती भी की है, क्योंकि कभी उसको किसी नंबर पे भेजते हैं, कभी किसी नंबर पे भेजते हैं। आई थिंक ही वाज अ गुड टैलेंट, जिसको कि हमने ग्रूम किया नहीं। थोड़ा हो सकता है कि उसमें उसकी भी अपनी गलती होगी, लेकिन सही, ये बहरहाल ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही शुड बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग। आई थिंक इसको अगर लिया है तो आई थिंक ही शुड बी इन द टीम डेफिनेटली, बिकॉज़ वैसे भी हमारा मिडिल ऑर्डर इतना, वी डोंट हैव रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन बैटर, बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, नहीं है ना, तो देन आपके पास फिर ऑलराउंडर्स आ जाते हैं सब, राइट? बिल्कुल। आई मीन शादाब है, देन खुशदिल है, आसिफ को आप इतनी जल्दी नहीं भेज सकते हैं, तो आसिफ को आपको रखना है लास्ट 3-4 ओवर्स के लिए, बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा। या 4 ओवर्स ही बहुत है आसिफ अली के। आई नो, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आसिफ, तो ये आपके हो फिर 7 तक 4 ये हो गए, फिर आपके शादाब है, खुशदिल है, आसिफ अली है, ये आ जाते हैं, नवाज है। ठीक है, फिर जो आपके 3 फास्ट बॉलर्स हैं, यहाँ पर एक चॉइस है, आपको डिसीजन लेना है कि आई थिंक फास्ट बॉलर्स में भी नसीम शाह और हारिस रऊफ तो डेफिनेटली खेल रहे हैं। हाँ, तो बाकी आपके पास एक का ऑप्शन है, राइट? ईदर यू प्ले मोहम्मद वसीम के साथ और हसनैन, इन दो में से आप, और शाहनवाज, इन 3 में से आप एक पिक करोगे। हाँ, शाहनवाज लगता नहीं है मुझे, आई डोंट थिंक उसका कोई चांस है। आई लाइक हिम वेरी मच, लेकिन अगर वो पिछले जो उसको 3rd ओडीआई मिला था, उसमें कुछ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती तो शायद कुछ बनता, लेकिन आई डोंट थिंक ही बोल्ड बैड इन दैट गेम, बट ही वाज अनलकी कि उसको कोई विकेट नहीं मिली, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि शाहनवाज धानी का कोई चांस है। हसनैन, आप कुछ बताएंगे क्या? आप अगर आपने 100 गेम्स देखे हैं, तो आप हाउ ही बोल्ड? यार 100 गेम्स में कम से कम मैंने ये देखा था कि वो शुरू के ओवर्स में तो वो ओवर्स तो नहीं होते वहां, तो सेट ऑफ 5 के होते, तो उसमें शुरू में डेफिनेटली वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। कुछ गेम्स में एंड में जाके जरूर पिटाई हुई है उसकी, लेकिन ओवरऑल उसकी बॉलिंग अच्छी है 100 से। तो हमारा तो एंड में तो हमने हारिस रऊफ को रखना है, सही? और तो हमें स्टार्ट के लिए, सिंस वी डोंट हैव आफरीदी, तो नसीम शाह, नवाज के साथ तो आई डोंट थिंक सो इंडिया के अगेंस्ट हम स्पिनर से स्टार्ट करेंगे। आई डोंट थिंक सो। नवाज और इमाद में जो बस एक जो फर्क है वो यही है कि इमाद को आप नई बॉल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नवाज आई वुडंट यूज हिम विद द न्यू बॉल। ठीक है ना, तो आपने ऐसा एक और बॉलर रखना है जो, और हसनैन एंड नसीम कुड बी परफेक्ट। हाँ, अगर न्यू बॉल है तो फिर आपने हसनैन को, क्योंकि मोहम्मद वसीम के साथ न्यू बॉल मुश्किल है, मोहम्मद वसीम को न्यू बॉल देना मुश्किल है, और सिमिलरली हारिस रऊफ को भी आप न्यू बॉल नहीं देंगे, क्योंकि आपने उसको मिडिल ओवर्स में रखना है और फिर एंड में रखना है। बिल्कुल। ऑल्दो मैंने कहीं पे मुझे लगता है कि ये सुना है रिसेंटली कि हारिस रऊफ जो है वो न्यू बॉल से बॉलिंग करने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से एक मैच में इसने किया भी था। हो सकता है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा किस मैच में, लेकिन किया भी, एंड आई थिंक बट ही बॉल्स वेरी वेल विद द ओल्ड बॉल, और उसको वहीं पे रखें फिलहाल तो अच्छा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारा जो एक ड्रॉबैक खाली हो गया कि हमारी सारे बॉलर्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सब फास्ट है, कोई किसी के पास भी बहुत ज्यादा स्विंग नहीं है, और दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, वैरायटी नहीं है हमारी बॉलिंग में। लेफ्ट आर्म बॉलर वी आर गोइंग टू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आई एग्री कि जो 5 के 5 हम बॉलर्स लेके गए फास्ट बॉलर, दे आर ऑल सिमिलर हैं, दे आर ऑल सिमिलर, या लेकिन खैर उस पे हमने थोड़ी बहुत बात पहले भी की थी।
लेकिन लेट्स मुझे वैसे हम दोनों ये बोल रहे हैं कि हसनैन को खेलना चाहिए ये, लेकिन आई थिंक खेलेगा इवेंचुअली मोहम्मद वसीम। मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि हमारी मेंटालिटी जो है ना ऑलराउंडर की है। बिल्कुल सही बात है। मैं इंडिया का स्क्वाड देख रहा था, मुझे 15 में से 9 और 10 प्लेयर तो ऐसे लगे दे आर ऑल मैच विनर्स। यार इंडिया इज वेरी स्ट्रांग, सॉलिड, क्या सॉलिड बैटिंग है। बॉलिंग मेरे ख्याल से थोड़ी सी वीक है बुमराह नहीं होने की वजह से, फिर भी और शामी। हाँ, और शामी नहीं, तो इस बट स्टिल बैटिंग इज वेरी स्ट्रांग और इनको बैटर्स ही जिता देंगे इनको गेम। बिल्कुल, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है यार। नंबर 1 to 6 7 तो हर बंदा ही मैच विनर है उसमें, वो बैट में। एग्जैक्टली, सो दैट इज द, हमारे पास अगर आप देखें तो टॉप 7 में मैच विनर तो मेरे ख्याल से बाबर ही है, अगर देखा जाए तो मैच विनर नहीं बाबर, मगर मतलब 8 में से एक दफा चल जाएगा मैच विनर। बाकियों का ये कि they will once in a while they will score, and when that happens we win a game. लेकिन इंडिया के पास कब होगा नहीं पता। इंडिया के पास ये कभी भी हर बात हो सकता है, एनी टाइम, सही बात है, एवरी टाइम। एक चीज जो इस गेम में हमारे लिए पॉजिटिव है वो ये है कि विराट कोहली और केएल राहुल, जिन पे इंडिया अच्छा खासा डिपेंड करते हैं, दे आर बोथ सॉर्ट ऑफ, आई वुडंट से आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन आउट ऑफ टच। आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड हियर टू यूज फॉर देम। वो पाकिस्तान के एडवांटेज में जा सकता है, एंड दे आर अंडर प्रेशर टू स्कोर रन्स। हाँ, लेकिन हम इनको मौका देंगे कि हमारे अगेंस्ट ये फॉर्म में आ जाए। ये तो हम हीरो बनाने में तो हम आए रहे वैसे भी। जी बिल्कुल। सो तो पेपर इंडिया वेरी स्ट्रांग। इंडिया on paper I don't think on paper नहीं, वैसे ही स्ट्रांग है। yeah, और and I would say कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन है नहीं। पाकिस्तान इंडिया को सिर्फ उसी वक्त हराएगा जब कोई आउट ऑफ द स्किन कोई खेलेगा हमारा प्लेयर, तो वी माइट बीट इंडिया, वरना मुझे तो चांसेस कम लगते हैं पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। जी, सेम हियर। Which is sad, but that is the fact. अपना अगर हम इमोशनली सोचें तो obviously we want Pakistan to win. Yeah, लेकिन but if we are analyzing team and comparing team, then yes, we have to put our emotions aside and exactly. We would still be watching the game very enthusiastically, or we want Pakistan to do better. We want Pakistan to win. But लेकिन realistically अगर आप देखें तो it's not easy. Exactly. So बिल्कुल emotion on the side and whatever the facts are there, we want to talk about the facts. Yeah. लेकिन ये कि जैसा मैंने कोहली और केएल राहुल को बताया, प्लस उनकी बॉलिंग में बनेश्वर कुमार इज लीडिंग द अटैक, जिसने कि पाकिस्तान को काफी ट्रबल किया है। लेकिन यूएई में क्योंकि बॉल इतनी ज्यादा स्विंग नहीं होती है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो, लेकिन उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो we will have to watch out. Very good spinners. लेकिन पाकिस्तान should if they win the toss, they should chase. I mean ये पहले बैटिंग करने का तो ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। हमने तो ये पहले ही बताया कि पाकिस्तान किसी अच्छी टीम के खिलाफ अगर पहले बैटिंग करेगा तो फिर तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अच्छी टीम हो या जो भी हो, नेदरलैंड हो, हम पहले बैटिंग कर ही नहीं सकते, हमें पहले बैटिंग करना ही नहीं चाहिए। ओके, चले नहीं, लेकिन टॉस जीत के तो पाकिस्तान ऐसे भी मेरा ख्याल है चेस करेगा, लेकिन अगर दूसरी टीम टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए दे तो फिर हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं बहुत किसी अच्छी टीम के खिलाफ, क्योंकि हम टारगेट सेट नहीं कर सकते, नहीं फिर हम वो एक पेस लेके नहीं चल पाते जिससे कि हम एक अच्छा टोटल बना सकें। क्योंकि मसला ये जो हमने बहुत दफा पहले डिस्कस किया कि बाबर रिजवान दोनों का ये प्रॉब्लम है कि they and they're not entirely wrong कि they feel कि पीछे और कोई नहीं है, हमें ही करना है जो करना है, तो they are more into saving their wicket than going after the runs. यार लेकिन आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं पीछे कोई नहीं है, तो फिर आप क्यों प्लेयर्स को लेके नहीं जा रहे हैं, आप खिला क्यों नहीं रहे प्लेयर्स को? यार क्या आप कह रहे हैं पीछे कोई नहीं है? यार बस अब मैं इसके बारे में हम क्या बोले, देखिए ये तो है, हम नादिर बहुत बात कर चुके हैं ना कि हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट तो है ना, हमारे पास एक इतना अच्छा इनफॉर्म बैट्समैन है जिसको क्या वो खिला ही नहीं रहे हैं अपने साथ। अगर वो आपकी टीम में हो तो आपकी बैटिंग कितनी और स्ट्रांग हो सकती है, बहुत स्ट्रांग हो सकती है यार। आप क्यों नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखें मिडिल ऑर्डर कितना आपका वीक है इस वक्त, और आप अगर आप उसको
शान को रखते तो आपकी बैटिंग ऑर्डर आपकी कितनी स्ट्रांग हो जाती। बहुत स्ट्रांग हो सकती थी हमारी बैटिंग ऑर्डर, लेकिन क्योंकि हम फॉर वट एवर रीजन प्लेयर्स को एज अ थ्रेट लेते हैं, अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, अपने अपने दोस्तों को हमें खिलाना है, तो फिर ये होगा। एंड विच टेक्स अस टू आवर प्रेडिक्शंस फॉर द एशिया कप, कि इस तरह से इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होकर के आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम जीतेंगे भी, तो ये फ्लूक में तो हो सकता है, वरना मुश्किल है। बिल्कुल, आप आई टोटली कंकर एंड एको व्हाट यू सेड। एंड अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं प्रेडिक्शन, तो आप पाकिस्तान इंडिया के मैच का पूछ रहे हैं कि ओवरऑल टूर्नामेंट का प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं? आई थिंक पाकिस्तान इंडिया के मैच का तो नाजरीन को ऑलरेडी पता चल गया कि हमारी प्रेडिक्शन क्या है। बिल्कुल। ओवरऑल टूर्नामेंट पे आ जाते हैं। आई थिंक इंडिया विल विन, माय ओपिनियन, माय प्रेडिक्शन इंडिया विल विन। एंड मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा। ओके, इट कुड बी ओके, या दैट इज बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। मेरे ख्याल से भी टॉप 4 में तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान मोस्ट लाइकली होंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो बांग्लादेश की रिसेंट सीरीज भी इतनी अच्छी नहीं रही, ऑल्दो अफगानिस्तान की भी रिसेंट सीरीज इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अफगानिस्तान इज अ थ्रेटनिंग टीम। बिल्कुल। सो आई एक्सपेक्ट टू सी देम इन टॉप 4, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का फाइनल इस दफा हो सकता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, आई एग्री के, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फाइनल तो, लेकिन आपने फाइनल का तो बताया, फिर कौन जीतेगा? यार फाइनल फिर वही बात आ जाती है कि दिल से अगर पूछेंगे तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत कम है। आई वुड गिव पाकिस्तान मे बी a 30% चांस टू विन, एंड एज आई ऑलवेज से इंडिया को एशिया कप दे देता हूँ, ले जाए पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमको फिर वर्ल्ड कप का गेम हमें जीतना है, तो मैं वो वर्ल्ड कप का गेम मुझे जीतना है, तो आई विल कीप दैट वन, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो वी कैन विन एवरी गेम अगेंस्ट इंडिया। यार जब ख्वाब देखने हैं तो बड़े बड़े देखे ना, फिर आप बोलेंगे फाइनल भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप में भी जीतेंगे। नहीं, तो इसलिए वर्ल्ड कप, आई वांट टू टेक वर्ल्ड कप द October 23rd गेम। ओके, या आई वांट टू लेट दिस गेम 23rd को देखेंगे, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है फाइनल में। एंड आई एम गिविंग पाकिस्तान a 30% चांस ऑफ बीटिंग इंडिया इन द फाइनल, लेकिन यही है कि इफ समबडी प्लेज आउट ऑफ देयर स्किन, जैसे फखर ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया, शाहीन ने वर्ल्ड कप में किया, तो हम जीत भी सकते हैं। जी बिल्कुल, नामुमकिन नहीं है, इंडिया को हराना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। अग्री, नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन एनीवेज विल सी ऑन। अभी तो चले नादिर, 2 गेम तो खेले पहले, फिर फाइनल की बात। पहले 2 गेम तो खेल ले। हाँ यार, पहले टॉप 4 में तो आ जाए भाई। टॉप 4 में नहीं है तो फिर तो मसला हो जाएगा। नहीं, हांगकांग से जीत जाएंगे। ओके, हाँ हांगकांग को तो हराना चाहिए यार। बिल्कुल। चले नादिर, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। जी बिल्कुल। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसको पॉपुलैरिटी मिल सके। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।